1 जुलाई 1975 को जन्मे अमित सियाल एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। अपनी फिल्मी गतिविधियों के साथ साथ वे मिर्जापुर, महारानी, जामताड़ा, सबका नंबर आएगा, काठमांडू कनेक्शन और इनसाइड एज सहित कई उल्लेखनीय सीरीज़ में नजर आ चुके हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखने वाले सियाल ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्विनबर्न यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में पीजी डिप्लोमा करने के बाद मनोरंजन उद्योग में अपनी यात्रा शुरू की। ऑस्ट्रेलिया में अपने समय के दौरान उन्होंने रेस्तरां में काम करने और टैक्सी चलाने जैसे कई तरह के अजीबोगरीब काम करके अपना जीवन यापन किया। 2001 में सियाल बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए दिल्ली और बाद में 2004 में मुंबई चले गए। उन्होंने लव, सेक्स और धोखा और महारानी जैसी फिल्मों में भूमिकाओं के साथ उद्योग में अपनी पहचान बनाई। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने चार्ली के चक्कर में सहलेखन और सह निर्माण किया। उनके हालिया अभिनय क्रेडिट में आई सक यू, वाराणसी में फिल्माया गया रोमियो और जूलियट का हिंदी रूपांतरण और नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और रणदीप हुड्डा के साथ गोवा में सेट कॉफिन मेकर शामिल हैं। सियाल ने भारतीय निर्माता एकता कपूर और निर्देशक बिजॉय नाम्बियार के साथ फिल्म कुकू माथुर की झंड हो गई में भी काम किया है। अमित सियाल ने बताया कि किस तरह उनके एक्टर बनने में अमिताभ बच्चन उनकी प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने कहा, अमिताभ बच्चन साहब मेरे लिए प्रेरणा रहे हैं। सिनेमा के उस दौर में अमिताभ बच्चन का राज था। मुझे अब भी याद है जब मेरे शहर कानपुर में एक टॉकीज हुआ करती थी जहां हमारा जूतों का बिजनेस था और इसलिए हमें 2 टिकट मिलती थी। उन्होंने कहा, मैं और मेरा भाई पहले दिन पहला शो फिल्म देखने जाते थे। बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन को देखने के बाद मैं बाहर आकर करीब 2 घंटे तक अमिताभ जी के किरदार की तरह एक्टिंग करता था। इसके बाद अमित ने अपना फिल्मी कीड़ा बाहर लाते हुए फिल्म अग्निपथ का अमिताभ बच्चन के किरदार विजय दीनानाथ चौहान का मशहूर डायलॉग भी बोला। उनकी जोरदार परफॉर्मेंस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जब कपिल ने आज की फिल्मों पर चर्चा करते हुए कहा कि पहले फिल्में भव्य हुआ करती थीं, लेकिन अब यह ज्यादा रियलिस्टिक हो गई हैं, तो इस पर अमित सियाल ने कहा, फिल्में अब भी भव्य होती हैं, बस उन्हें पेश करने का तरीका बदल गया है। उन्होंने कहा, एक बार मैंने अमिताभ बच्चन की वजह से अपना पैर तुड़वा दिया था क्योंकि मैं उनसे प्रेरित था। जहां वो 25वें फ्लोर से छलांग लगाते थे और सुरक्षित नीचे आते थे। उस समय मैं 7-8 साल का था और मैंने भी एक दिन यह आजमाया और अपने कजिन के साथ कूद गया और फिर हमारे घुटनों में चोट लग गई। मैं सोचता था कि यदि अमिताभ जी यह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। यह सुनकर हंसी के हंगामे के बीच अनुजा ने कहा कि वो भी ऐसा कर चुकी हैं क्योंकि वह शक्तिमान की बड़ी फैन हैं। एक भारतीय अभिनेता जिसके क्रेडिट में टीवी सीरीज और ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं, अमित सियाल एक जाना पहचाना चेहरा है। इसके अलावा उन्होंने मेलबर्न के थिएटर सीन में व्यापक काम किया है। 8 साल की उम्र में ही अमित को पता चल गया था कि अभिनय ही उनके लिए करियर का रास्ता है। वह बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से प्रभावित थे। अमेजन की ओरिजिनल सीरीज इनसाइड एज और मिर्जापुर में उनके काम ने उन्हें आलोचकों से पहचान दिलाई। उन्होंने कानपुर के शेलिंग हाउस स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अमित ने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स से BB.com ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है। 1993-96 उन्होंने स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से इंटरनेशनल बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। अमित ने पेशेवर मंच पर नई दिल्ली और मेलबर्न में प्रदर्शन किया है। दिल्ली में रहते हुए वे बैरी जॉन के थिएटर एक्शन ग्रुप टैग 1994-1997 में शामिल हुए। होप एंड ए लिटिल शुगर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें वे शामिल थे जो 2006 में आई थी। पीटर गया काम से लव, सेक्स और धोखा और फंस गया रे ओबामा सभी उसी साल रिलीज हुई थीं। सियाल की 2013 की दोनों बॉलीवुड फिल्में कॉफिन मेकर और इस्साक आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से फ्लॉप रहीं। चार्ली के चक्कर में एक ऐसी फिल्म थी जिसका उन्होंने सहलेखन और सह निर्माण किया था, जिसमें उनकी एक छोटी सी भूमिका थी। नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह
और रणदीप हुड्डा ने गोवा आधारित नाटक कॉफिन मेकर में सह अभिनय किया, जबकि वे आईएसआरक्यू में भी दिखाई दिए, जो रोमियो और जूलियट का हिंदी रूपांतरण है, जिसे वाराणसी में शूट किया गया था, जिसमें उन्होंने मरकुटियो की भूमिका निभाई थी। सियाल भारतीय निर्माता एकता कपूर के नेतृत्व वाली और बिजॉय नाम्बियार द्वारा निर्देशित कुकू माथुर की झंड हो गई टीम का हिस्सा थे। कानपुर में जन्मे अमित सियाल के बचपन के हीरो कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन थे, लेकिन उनका मोह यहीं खत्म नहीं हुआ। 8 साल की उम्र से ही वह उनके जैसा अभिनेता बनने का सपना देखते थे। सौभाग्य से उनकी एक समझदार और सहायक मां थीं, जो पेशे से लाइब्रेरियन थीं, जो उनके अंदर की रचनात्मकता को पहचान सकती थीं। उन्होंने थिएटर गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, पहले कानपुर में और बाद में जब वह दिल्ली चले गए और बैरी जॉन जैसे प्रतिष्ठित थिएटर हस्तियों से मिले, जिन्होंने उस समय मंचित एक पेशेवर संगीत के लिए उनका निर्देशन किया था। व्यावहारिक होने के कारण उनके व्यवसाय पिता ने अमित के लिए एक विकल्प के बारे में भी सोचा, बस अगर उन्हें किसी नियमित पेशे में वापस लौटना पड़ा। उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस में एक कोर्स पूरा करने के लिए मेलबर्न भेजा गया था और वापस आने के बाद उन्होंने कुछ सालों तक दिल्ली में काम किया। हालांकि अभिनय के प्रति उनके अत्यधिक जुनून ने उन्हें अभिनय करियर में बसने के इरादे से अंततः मुंबई ले आया। वह भाग्यशाली थे कि निर्देशक तनुजा चंद्रा के लिए उनकी सिफारिश की गई थी, इनटू अमेरिकन प्रोडक्शन के लिए। कठोर ऑडिशन से गुजरने के लिए उन्हें ड्रामा में अपनी सारी पृष्ठभूमि की ट्रेनिंग लानी पड़ी और आखिरकार मुख्य भूमिका हासिल करके सफल हुए। हालांकि उन्होंने थिएटर से अपना संपर्क नहीं खोया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के आर्म्स एंड मैन के नसीरुद्दीन शाह के रूपांतरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्पष्ट हो गया कि मंच के लिए उनका प्यार सिर्फ एक साधारण फिल्म अभिनेता बनने के इरादे से कहीं ज्यादा था। उन्होंने तब तक अपनी खुद की प्रोडक्शन टीम बना ली थी और छोटे नाटकों का निर्देशन करना शुरू कर दिया था। 1 दशक तक थिएटर से काफी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। हालांकि उन्होंने फंस गए रे ओबामा जैसी कुछ मुख्य धारा की व्यावसायिक फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन उन्हें पहली बार निर्देशक दिवाकर बनर्जी की फिल्म में समीक्षकों ने देखा था, लव सेक्स और धोखा, और बाद में पीटर गया काम से में जॉन ओवेन द्वारा। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव दिवाकर बनर्जी की एक और फिल्म तितली ईक का चयन रहा है, जहां अमित ने कान महोत्सव में स्क्रीनिंग के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे अमित सियाल को एक विशिष्ट श्रेणी के अभिनेता के रूप में पहचाने जाने के उनके संकल्प में एक कदम और आगे ले जाया गया है। मैं टाइपकास्ट हो चुका हूं और इसे मैं ही तोड़ देच सकता हूं। मैं ऐसे काफी रोल्स मना करता हूं, पर कभी कभी बैंक अकाउंट चीख चीख कर बोलने लगता है कि काम करो। फिल्म मेकिंग में इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, तो लोग सेफ प्ले करते हैं। मैं लगा हुआ हूं, इस स्टीरियोटाइप से निकल जाऊंगा। कुछ मैंने अलग काम किए हैं जिनमें कोई भी मीन स्ट्रीक नहीं है, तो जब वो रिलीज होंगे तो लोग मुझे दूसरी नजरों से देखेंगे। यार, मैं करना तो चाहता हूं। मैं एक कहानी बताता हूं। मैं बहुत त्रस्त हो गया था कि काम तो मिल रहा था, पर जिस फ्रीक्वेंसी से चाहिए था वैसे नहीं मिल रहा था। घर, दिमाग और लाइफ चलाने में समस्या आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा। क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 पैग मारने के बाद भगवान से बात कर रहा था कि हीरो नहीं बना रहे हो तो विलन ही सही, और उसके बाद से विलन ही विलन बना रखा है। मैं हूं नहीं ऐसा रियल लाइफ में। मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, पर अब नेगेटिव रोल्स ही मिल रहे हैं। एक भेड़ेत चाल है कि आप एक काम करते हो तो सबको लगता है कि इस पर यही सूट करता है, पर मैंने उसे तोड़ डीएचने की काफी कोशिश की है। 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन में हैं, तो वो जब आएंगे तो दूसरा कुछ देखने का मौका मिलेगा। मैंने डीयू से बीकॉम ऑनर्स किया था। मैं काफी थिएटर कर रहा था तो घर वाले डर गए थे, क्योंकि मैं एक्टिंग को लेकर बहुत सीरियस हो गया था। उन्होंने मुझे भी डरा दिया कि ऐसे नहीं चलेगा, प्लान बी होना चाहिए।